दोस्तों आजकल की इस स्ट्रेसफुल लाइफ में जहां अपने लिए हमारे पास कोई टाइम नहीं है, लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे कि ब्लड प्रेशर या हाई कोलेस्ट्रॉल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी बॉडी के लिए कुछ ऐसा रेगुलर तौर पे करते रहें जो कि हमें इस तरह की बीमारियों से, स्पेशली जो कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां हैं जो कि बुरे खान पान की वजह से या बुरी लाइफस्टाइल हैबिट्स की वजह से हमारे अंदर हो जाती हैं, उससे सेफ रख सके, उसको कम करने में हमारी मदद कर सके। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी पर बात करने वाला हूं, जहां मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही जल्दी घर ही पर तैयार हो जाने वाला ऐसा जूस जो कि बेस्ड है संतरे के ऊपर यानी ऑरेंजेस के ऊपर और फ्लैक्सीड के ऊपर। और ये जूस जो है ये आपको कोलेस्ट्रॉल बहुत तेजी के साथ और बहुत ही नेचुरल तरीके से कम करने में मदद करेगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आपको तैयार करना है इस जूस को और किस तरह से ये आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करता है, तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सलीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्दी हमेशा। दोस्तों जब भी बात आती है बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने की, तो उसमें सबसे बेसिक और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइट मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी आपको अपनी रोज़मर्रा की जो आदतें हैं उनको बदलना होता है, आपको अपने जीवन में एक्सरसाइजेस को इन्वॉल्व करना होता है, आपको अच्छी डाइट लेनी होती है, आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं लेनी होती हैं, वहीं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको अपनी डाइट में ऐड करनी पड़ती हैं। और ऐसी ही एक चीज़ है, ऐसा ही एक जूस है जो कि बहुत ही बढ़िया है आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, और आज इसी के बारे में हम इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं। और ये जो जूस है ये बना है 3 बेसिक इंग्रेडिएंट से। सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो इसमें हमने यूज़ किया है वो है ऑरेंज, दूसरा इंग्रेडिएंट है बनाना और तीसरा इंग्रेडिएंट है फ्लैक्सीड। ऑरेंज आप सभी जानते हैं संतरा, बनाना यानी कि केला और फ्लैक्सीड यानी कि अलसी के बीज। हिंदी में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अक्सर लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि हिंदी में भी बताया करिए, तो हिंदी में भी बताना ज़रूरी है। तो ये 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपको यूज़ करने हैं इस जूस को बनाने के लिए। अब ये इंग्रेडिएंट्स आपके कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम कर सकते हैं, कैसे ये जूस आपको फ़ायदा करता है और इसको बनाने का क्या तरीका है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। जहाँ तक बात आती है इस जूस में यूज़ किए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स के बारे में, तो सबसे पहली चीज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है संतरा। संतरा यानी ऑरेंज जो है ये एक सिट्रस फ्रूट है, और एक बुक आई थी जिसको बहुत ही पॉपुलैरिटी मिली थी जिसका नाम है हीलिंग फूड्स। उस बुक के अंदर ये बताया गया कि जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, स्पेशली जो संतरा है, ये कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। संतरे के अंदर एक चीज़ पाई जाती है जिसको बोलते हैं हेस्पेरिडिन, और ये हेस्पेरिडिन जो है ये आपके ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करती है। इसके साथ साथ संतरे के अंदर पाया जाता है पेक्टिन जो कि एक तरह का फाइबर है, और एक कंपाउंड पाया जाता है जिसको बोलते हैं लिमोनॉइड। और ये दोनों ही चीज़ें जो हैं ये आपकी बॉडी के अंदर से एलडीएल यानी जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करने का काम करती हैं। इसके साथ साथ जो बाकी 2 इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ कर रहे हैं जो कि है बनाना और फ्लैक्सीड, ये दोनों ही इंग्रेडिएंट्स फाइबर का बहुत ही रिच सोर्स है। और फाइबर जैसा कि आप जानते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। फाइबर का ज़्यादा इंटेक लेने से आप जो कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं, जो फैट खा रहे हैं, उसका एब्जॉर्प्शन पेट में से कम हो जाता है, और इसकी वजह से आपका जो कोलेस्ट्रॉल कम होने में आपको मदद मिलती है। तो ये तो बात हो गई कि कैसे ये इंग्रेडिएंट्स आपके कोलेस्ट्रॉल को कम कर रहे हैं। अब जान लेते हैं कि इस जूस को बनाने का तरीका क्या है। इस जूस को बनाने के लिए आपको चाहिए होंगे 2 बड़े संतरे जिनकी फांके आप अलग अलग कर लीजिए, अच्छी तरह साफ कर लीजिए। इसके अलावा आपको चाहिए 1 बनाना और 1 छोटा चम्मच यानी चाय का चम्मच फ्लैक्सीड यानी अलसी के बीज। इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को आप एक ब्लेंडर में डाल दीजिए छोटे से, और उस ब्लेंडर में अच्छे से इनको ब्लेंड करिए। तब तक आपको ब्लेंड करना है जब तक कि जो कंसिस्टेंसी है इस पूरे कॉम्बिनेशन की वो स्मूथ ना बन जाए, एक स्मूदी की तरह ना बन जाए। जब ये अच्छा से ब्लेंड हो जाए, स्मूथ हो जाए, तो उसको आप एक ग्लास के अंदर निकाल लीजिए और उसमें मिला दीजिए 1 छोटा चम्मच शहद यानी हनी। हनी ऑप्शनल है, आप चाहें तो मिला सकते हैं, लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं या आप मीठा नहीं पसंद करते हैं तो आप हनी मत मिलाइए। आप सिर्फ ये तीनों इंग्रेडिएंट्स का जो स्मूदी बनी है
उसको ले लीजिए और इसको दिन में कम से कम एक बार और ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह नाश्ते में लेना इसको काफ़ी फ़ायदेमंद बताया जाता है और इसके अलावा आप इसको शाम के नंबर में भी एक टाइम ले सकते हैं। दोस्तों, इस जूस को आप आसानी से अपने घर में बना सकते हैं और बनाने के बाद जब इस्तेमाल करेंगे तो अपने एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर करना ना भूलें। ये वीडियो आपको कैसी लगी इस बारे में भी हमें बताना ना भूलिए और हमारे इस चैनल पर अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। अगर कोई सवाल आपका है या कुछ और चीज़ ऐसी है जो आप मुझसे जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी इस टाइम आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। तो चलिए, इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूं इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा आपसे इसी चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय एंड स्टे हेल्दी हमेशा।